नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज पर आपका स्वागत है। देश में इस समय हर कहीं सिर्फ एक बहस छिड़ी है, भारत और पाकिस्तान। जिस तरह कल शाम को सीज फायर का ऐलान हुआ, इसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुख्यतः दो बातें कही जा रही हैं। पहली, सीज फायर का निर्णय बहुत अच्छा है, और दूसरी, सीज फायर का निर्णय अच्छा नहीं है। हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। कौन क्या कह रहा है, भारतवर्ष में आम जनता क्या कह रही है, रक्षा जानकार क्या कह रहे हैं, सत्ताधारी दल के नेता क्या कह रहे हैं और विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे कल शाम का घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से हुआ। यूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारतीय समय अनुसार कल शाम को 5:37 पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। जैसे ही यह ट्वीट दुनिया के सामने आया, लोग चौंक उठे और पहली बार तो यह ट्वीट सच है या नहीं, इसे अपने अपने स्तर से टटोलने लगे। ट्रंप ने यह भी लिखा, मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान ने यह समझौता आपसी सहमति से किया है। यह निर्णय लाखों लोगों की जान और तबाही को बचाएगा। दोनों देशों के नेताओं ने जो साहसी कदम उठाया है, वह उनकी विरासत को और मजबूत करेगा। यही नहीं, ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इस अहम मोड़ तक पहुंचने में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ट्वीट के बाद भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसकी पुष्टि की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की तरफ से कहा गया कि शांति का यह प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया था। पहली बार भारत को कल दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को संदेश आया कि वह सीज फायर करना चाहता है। इस पर भारत ने अपनी सहमति व्यक्त की और इस तरह से दोनों देशों के बीच संभावित युद्ध होने से रुक गया और फिलहाल दोनों देशों के बीच शांति है। सीज फायर के बाद एक और महत्वपूर्ण बात चर्चा में हो रही है। ट्रंप ने आगे सोशल मीडिया पर लिखा, शायद 1000 साल बाद अब वह समय आ गया है कि कश्मीर विवाद का कोई शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका इसके समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। भारत ने हमेशा किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या हस्तक्षेप का विरोध किया है और भारत शुरू से मानता रहा है कि कश्मीर विवाद भारत का आंतरिक मामला है और इसे सिर्फ दो देश, पाकिस्तान और भारत, आपसी सहमति से सुलझा लेंगे। भारत हमेशा से इसका पक्षधर रहा है। लेकिन क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर इस तरह की बात को हवा दिया, यह भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम आपको बताएंगे कि सीज फायर के बाद आम जनता, सैन्य अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, रक्षा मामलों के जानकार और देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। भारत में इसकी व्यापक चर्चा है। जहां ट्रंप की बात का तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं कि सीज फायर से लाखों लोगों के जो मारे जाने की संख्या हो सकती थी दोनों देशों की, अगर युद्ध लंबा खिंचता, या जान माल की, आर्थिक नुकसान की, ये सब संभावनाओं पर विराम लग गया। इसको लेकर सरकार और सरकार से जुड़े लोग और सरकार के समर्थक इसे एक अच्छा कदम मानते हैं। लेकिन वहीं पर विपक्ष के नेता, जनता का एक वर्ग और तमाम रिटायर्ड सेना के अधिकारी इसे उचित कदम नहीं बता रहे हैं।
इसे भारत की तरफ से लिया गया जल्दीबाजी भरा कदम बता रहे हैं। डायनामाइट न्यूज़ की टीम ने जब रिसर्च किया तो आज देश के एक प्रमुख हिंदी अखबार में देश के रिटायर हो चुके 2 थल सेना प्रमुखों की बयान को छापा गया है। इसका शीर्षक है अचानक सीज फायर पर सवाल, युद्ध विराम के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान। पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत स्थिति के बावजूद सीज फायर के फैसले से सेना के पूर्व प्रमुख भी हैरान हैं। उनका कहना है कि भारत पाक संघर्ष में हमारी स्थिति मजबूत थी, हमने दुश्मन का काफी नुकसान किया, ऐसे में सीज फायर के अचानक हुए आदेश ने हमें हैरान किया। जनरल वीपी मलिक जो कारगिल युद्ध के समय में 1999 में भारत की सेना के प्रमुख थे, थल सेना के प्रमुख थे, उनको कोट करते हुए अखबार लिखता है, इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थल सेना के पूर्व प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि यह तीसरी बार हुआ है, अब हमें आगे ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। इनका कहना है कि समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है और अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। बीते 11 साल में नई सरकार के कार्यकाल के दौरान कभी उरी पर पाकिस्तान अटैक करता है तो कभी पुलवामा में अटैक करता है और अब पहलगाम में करता है। यानी हर 3-3 साल के अंतराल पे उसकी आदत है कि पाकिस्तान से पोषित होने वाले आतंकवादी भारत में घुसते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को मारते हैं, फिर भारत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के नाम पे उनके कुछ अड्डों को तबाह करता है। लेकिन समस्या समूल वहीं की वहीं रह जाती है। कुछ दिनों के लिए तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद पूरा पाकिस्तान है कि मानता नहीं। आम जनता का एक वर्ग यह भी कह रहा है कि यह एक सुनहरा अवसर था जब पाकिस्तान में घुस करके हमें अपना पीओके वापस लेना चाहिए था। अब यह जनता पर है कि जनता इस फैसले को कैसे लेती है, लेकिन हमारा मानना यह है कि युद्ध विराम एक अच्छा, शुभ और सुखद संकेत है, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। लेकिन भारतवासियों के मन में एक कसक अभी भी है और आगे भी रहेगी कि कब पीओके भारत में मिलेगा और हमें न्याय मिलेगा। डायनामाइट न्यूज़ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।